Good morning students. Welcome back to your science class. Today we are going to read chapter number 7 Soil Erosion and Conservation. आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 7 Soil Erosion and Conservation. इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम? सॉइल, मिट्टी के बारे में. हाउ इज सॉइल फॉर्म, मिट्टी कैसे बनती है. लेयर्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की लेयर्स. लाइफ इन सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन and conservation of soil. Soil is composed of organic and inorganic matter. जो soil होती है क्या होती है? कंपोजिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं. द ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ डिकेड प्लांट एंड एनिमल्स. और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें क्या क्या होता है? सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. द इनऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल सॉल्ट्स. और इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या होता है? रॉक्स के टुकड़े और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं. सॉइल इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल रिसोर्स. सॉइल को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. पृथ्वी पर जीवन के लिए सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी नीड सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग हाउसेज एंड फॉर मेकिंग पॉट्स. सॉइल हमें किस लिए चाहिए होती है? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, एंड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज़. और साथ साथ खिलौने और बर्तन बनाने के लिए भी मिट्टी की आवश्यकता होती है. प्लांट्स गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी और मिनरल कहाँ से मिलता है? सॉइल से. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी किस पर डिपेंड होते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर. हाउ इज सॉइल फॉर्म, मिट्टी कैसे बनती है? सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स दैट आर ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. मिट्टी कैसे बनती है? जब बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. रॉक्स गेट हीटेड अप बाय द सन. रॉक्स जो होते हैं वो सूरज की गर्मी से गर्म होते हैं. दे गेट कूल्ड एट नाइट. रात के समय वो ठंडे हो जाते हैं. रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ब्रेक्स दैम इनटू स्मॉलर पीसेस. लगातार गर्म होना और ठंडे होने के कारण जो उनके पीसेस हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. फ्लोइंग वाटर कॉज दीज रॉक्स पीसेस टू बैंग अगेंस्ट ईच अदर. जब बहता हुआ पानी आता है तो क्या होता है? बहते पानी के कारण ये पत्थर के टुकड़े आपस में टकराते हैं. दिस फर्दर ब्रेक्स द रॉक्स इंटू मच स्मॉलर पीसेस. और इसके बाद क्या होता है टकराने के कि ये जो पत्थर के टुकड़े होते हैं और भी ज़्यादा छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. दीज टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स गेट कैरिड अवे टू फार ऑफ प्लेसेस बाय वाटर और विंड. उसके बाद क्या होता है? ये छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं. ग्रेजुअली दे टर्न इनटू पाउडर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड सॉइल. धीरे धीरे क्या होता है? ये पाउडर लाइक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, पाउडर की तरह से बारीक, जिसे हम सॉइल कहते हैं. दिस पाउडर टुगेदर विद द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स मेक अप द सॉइल दैट वी हैव टुडे. और ये जो बारीक पाउडर होता है ये धीरे धीरे रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट में मिक्स हो जाता है जो कि आज हम मिट्टी यूज़ करते हैं. अब ये मिट्टी के रूप में चेंज हो जाते हैं. लेयर्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की लेयर्स. देयर आर 3 लेयर्स इन द सॉइल. दीज आर टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. मिट्टी की मेनली 3 लेयर्स होती हैं. सबसे ऊपर टॉप सॉइल, देन सब सॉइल, फिर बेड रॉक्स. टॉप सॉइल. टॉप सॉइल इज़ अ डार्क कलर्ड लेयर एट द टॉप ऑफ द सॉइल. टॉप सॉइल जो होती है वो डार्क कलर की लेयर होती है जो मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह होती है. इट इज़ फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो. और ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही फर्टाइल और सूटेबल लेयर होती है. इट मेनली कंटेन्स ह्यूमस एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल. और इसमें क्या होता है? ह्यूमस के फाइन पार्टिकल्स, ह्यूमस और फाइन पार्टिकल्स होते हैं. जस्ट बिलो द टॉप सॉइल देयर इज़ अ लेयर ऑफ लाइट कलर्ड सॉइल कॉल्ड सब सॉइल. टॉप सॉइल के नीचे एक लाइट कलर की लेयर होती है जिसे हम सब सॉइल कहते हैं. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. और ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सूटेबल नहीं होती है. द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड बेड रॉक. और जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो होती है बेड रॉक. इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हार्ड सॉलिड रॉक्स. इसमें हार्ड सॉलिड मतलब कि
मजबूत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है। लाइफ इन सॉइल, मिट्टी में जीवन। एनिमल्स लाइक रैट्स एंड अर्थवॉर्म्स मेक ब्यूरोज इन द सॉइल। रैट्स है, अर्थवॉर्म है, ये क्या करते हैं, सॉइल में ब्यूरोज बनाते हैं। वाइल डिगिंग ब्यूरो इन द सॉइल, जब ये मिट्टी में ब्यूरोज को डिग करते हैं, खोदते हैं, दे ब्रेक द हार्डर पार्ट्स ऑफ द सॉइल, तो ये मिट्टी के हार्ड पार्ट को तोड़ देते हैं। दिस मेक्स द सॉइल सॉफ्ट, इसके कारण मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। प्लांट्स टैन टू ग्रो वेल इन सॉफ्ट सॉइल्स बिकॉज वाटर इजीली एंटर द सॉइल थ्रू द ब्यूरोज। जो प्लांट्स होते हैं वो सॉफ्ट सॉइल में जो ग्रो करते हैं अच्छे से, क्यों, क्योंकि वहाँ तक पानी ईजिली पहुँच जाता है। द एक्सक्रेशन ऑफ एनिमल्स मेक द सॉइल फर्टाइल, और जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे रैट्स हैं, ये अर्थवॉर्म्स हैं, जो इनकी एक्सक्रेट करते हैं ये, ठीक है ना, उससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं वो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और वो क्या करते हैं, मिट्टी में जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने टाइप की सॉइल होती है, 4 टाइप्स की, डिपेंडिंग ऑन द साइज, फील एंड कलर ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। मतलब कि जो उसका साइज होता है, कलर होता है सॉइल पार्टिकल्स का, उसके बेस पे सॉइल मेनली 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है ग्रेवल सॉइल। ग्रेवल इज मेड अप ऑफ रॉक पीसेस। जो ग्रेवल होता है वो रॉक पीसेस होते हैं। इट डज नॉट होल्ड वाटर, इट इज़ यूज फॉर लेइंग रोड्स। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता है, इसीलिए इसका प्रयोग कब किया जाता है, सड़क बनाते हैं, सड़कों के निर्माण में जो आप देखते हो ना, मिट्टी बजरी के कण डालते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इज़ लाइट एंड कंटेन अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो सैंडी सॉइल होती है वो लाइट होती है और उसमें थोड़ी क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इट होल्ड्स वेरी लिटिल वाटर, इसमें पानी बहुत कम मात्रा में रुकता है। इट गैट्स कैरिड अवे बाय द विंड, और ये हवा के द्वारा उड़ जाती है। नंबर 3, क्लेई सॉइल। क्ले इज़ हैवी सॉइल। जो क्ले होती है हैवी सॉइल होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है। इट इज़ सॉफ्ट एंड स्मूथ टू टच, छूने में ये स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। वाटर डज नॉट फ्लो फ्रीली थ्रू दिस सॉइल, और जो पानी होता है इसमें से इजीली फ्लो नहीं कर पाता है। फोर्थ होती है लोमी सॉइल। लोम इज़ अ कंपोजिशन ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। जो लोम होता है वो क्या होता है, क्ले, सैंड और ह्यूमस का कंपोजिशन होता है। इसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर, इसमें पर्याप्त मात्रा में हवा और पानी होती है। इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी सॉइल होती है। सॉइल इरोजन। टॉप सॉइल कंप्राइजेज फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। जो टॉप सॉइल होती है उसमें सॉइल के फाइन पार्टिकल्स होते हैं। एट टाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे दीज फाइन पार्टिकल्स। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये हवा के साथ उड़ जाते हैं। फ्लड्स आल्सो कैरी अवे द टॉप सॉइल। बाढ़ के पानी के कारण भी ये टॉप सॉइल बह जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ द टॉप सॉइल गेटिंग कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें मिट्टी की उपजाऊ लेयर बह जाती है या हवा के साथ उड़ जाती है, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन क्या है, पेड़ों को अधिक मात्रा में काटना या उन्हें खत्म कर देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इट आल्सो रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, और इसका रिजल्ट भी सॉइल इरोजन ही होता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का संरक्षण करना। वी नो दैट द टॉप सॉइल इज रिच इन मिनरल्स। हम जानते हैं कि जो टॉप सॉइल्स होती है उसमें मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एंड इज देयरफॉर मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और वो साथ साथ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी बहुत ही सुटेबल क्रॉप सॉइल होती है। इफ़ दिस फर्टाइल टॉप सॉइल इज ब्लोन अवे, अगर ये फर्टाइल टॉप सॉइल बह जाती है या उड़ जाती है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स गेट अफेक्टेड, तो इसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ पे बहुत प्रभाव पड़ता है।
द प्रोटेक्शन ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे और वॉश्ड अवे इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को बहने से रोकना, ठीक है। जब हम टॉप सॉइल को ब्लोन अवे, बहने से रोकते हैं या वॉश होने से रोकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी का संरक्षण करना कहलाता है। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट सिंस इट टेक्स 100 of years फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ठीक उसी प्रकार मिट्टी का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मिट्टी की टॉप सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत साल लगते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। इसीलिए हमें मिट्टी को कंजर्व करना चाहिए। सॉइल इरोजन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड कम्प्लीटली। सॉइल इरोजन को पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, बट वी कैन अडॉप्ट सर्टेन वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। लेकिन हम इसको प्रिवेंट करने के कुछ तरीके अपना सकते हैं। नंबर 1 है बाय टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग के द्वारा हम मिट्टी की उपजाऊ लेयर को बहने से या उड़ने से रोक सकते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर ऑन हिली स्लोप्स इज़ वेरी रैपिड। पहाड़ों पर क्या होता है, पानी का जो फ्लो होता है बहुत तेज़ होता है। अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज़ कैरिड अवे। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है टॉप सॉइल, वो पानी के साथ बहती हुई आती है बिकॉज ऑफ रैपिड फ्लो ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि पानी का बहाव तेज़ होता है। फार्मर्स बिल्ड फ्लैट रोज कॉल्ड टेरेस ऑन द हिल्स साइड्स एंड ग्रो क्रॉप्स ऑन देम। तो फार्मर्स क्या करते हैं, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बना देते हैं, जिससे जो पानी बहकर आता है तो उसके साथ साथ मिट्टी स्टेप पर थोड़ी थोड़ी होकर रुकती जाती है। फार्मिंग ऑन सच हिल्स स्लोप्स इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। तो ऐसी जगहों पर जो फार्मिंग होती है उन्हें हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। नंबर 2 है बाय ग्रोइंग ग्रास एंड ट्रीज। अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर या ग्रास लगाकर। ग्रास इज अ प्लांट विच स्प्रेड इट्स रूट्स। ग्रास जो होते हैं वो अपनी जड़ों को मिट्टी में फैला देते हैं। इट कवर्स द टॉप सॉइल and hold it in such a way that even the strongest wind cannot blow it away। जो ग्रास की जड़ें मिट्टी में फैल जाती हैं, उससे क्या होता है, जो पूरी टॉप सॉइल होती है वो कवर हो जाती है और जो जड़ें होती है वो मिट्टी को अच्छी तरह से बांध कर रखती हैं। तब क्या होता है, अगर तेज़ हवाएं भी चले तो ये मिट्टी की लेयर नहीं बहती है, नहीं उड़ती है। ट्रीज विथ लॉन्ग रूट्स ग्रोन इन रोज। लाइन में हम पेड़ लगाते हैं, लंबे लंबे पेड़ लगा देते हैं। आल्सो होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। और इससे भी क्या होता है कि मिट्टी बंध जाती है और हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। नंबर 3 है बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। डैम्स बनाकर। ड्यूरिंग फ्लड क्या होता है, बाढ़ के दिनों में रिवर्स वॉश अवे अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल। जब बाढ़ आती है तो नदियों के पानी के साथ साथ जो टॉप सॉइल है बहुत अधिक मात्रा में वॉश आउट हो जाती है। टू प्रिवेंट दिस डैमेज, इस डैमेज को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग डैम्स और एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं एट प्लेसेस वेयर वाटर स्ट्राइक्स अगेन एंड बैंक्स। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू कंट्रोल द फोर्स ऑफ फ्लड वाटर। डैम्स जो बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो फ्लड वाटर को कंट्रोल कर सके। वॉल्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स बिल्ड अगेंस्ट द बैंक्स आर कॉल्ड एम्बैंकमेंट्स। जो वॉल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, रॉक्स की एंड स्टोन्स की बनाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम एम्बैंकमेंट्स कहते हैं। व्हेन द वाटर फ्लो इज स्लो, जब पानी का बहाव धीरे होता है, इट कैन नॉट कॉज मच डैमेज टू द सॉइल। तो उसके कारण अधिक मात्रा में टॉप सॉइल जो है डैमेज नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा सॉइल के बारे में, उसके लेयर्स के बारे में, टाइप्स के बारे में और सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन के बारे में। नाउ अब आपने क्या करना है, इस लेसन को अच्छे से घर पे रीड करना है। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है कौन सी होती है, टॉप सॉइल। कौन सी होती है, टॉप सॉइल। नंबर 2, द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ, जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होते क्या होते हैं, डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज यूज फॉर लेइंग रोड्स। सड़क बनाने में कौन सी मिट्टी यूज की जाती है, ग्रेवल सॉइल। नंबर 4, बेड रॉक कंसिस्ट ऑफ, बेड रॉक में क्या क्या होता है, हार्ड सॉलिड रॉक्स। नंबर 5, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले सैंड एंड ह्यूमस। क्ले सैंड एंड ह्यूमस का मिक्सचर कौन सी सॉइल होती है, ग्रेवल सॉइल, हार्ड सॉलिड रॉक, क्ले
या नन ऑफ दिस? नन ऑफ दिस. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड. प्लांट्स गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. पौधे जो है वो वाटर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से. नंबर 2, लोमी सॉइल इज फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो. पौधों के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट होती है? लोमी सॉइल. नंबर 3, सैंडी सॉइल इज लाइट एंड कंटेन अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जो सैंडी सॉइल होती है वो लाइट होती है और उसमें बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. नंबर 4, फॉलिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल रिजल्ट इज डिफॉरेस्टेशन. पेड़ों का अधिक मात्रा में काटे जाना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन. द प्रोटेक्शन ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे और वॉश्ड अवे is called soil conservation. Now, true and false. Number 1, the organic matter consists of decayed plant and animal. True. जो organic matters होते हैं वो क्या होते हैं? क्या क्या होता है उसमें? Decayed plants and animals. Number 2, humus makes the soil fertile. Yes. जो humus होता है वो soil को fertile बनाता है. True. Subsoil is suitable for growing plants. जो subsoil होती है क्या वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल होती है? नो, फॉल्स. नंबर 4, क्ले इज अ लाइट सॉइल. क्या क्ले जो है वो लाइट सॉइल है? फॉल्स. नंबर 5, प्लांट्स ग्रो वेल इन सॉफ्ट सॉइल्स. जो प्लांट्स होते हैं वो सॉफ्ट सॉइल में ग्रो करते हैं. येस, क्योंकि उसमें उनकी रूट्स इजीली फैल जाती हैं. नंबर 6, वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन कम्प्लीटली. क्या हम सॉइल इरोजन को पूरी तरह से रोक सकते हैं? फॉल्स. Now one word answer. Give one word for the following. This soil holds little water. कौन सी सॉइल है जिसमें पानी बहुत कम मात्रा में रुकता है? सैंडी सॉइल. बैक्टीरिया फिक्स दिस गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस गैस को एटमॉस्फेयर में फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन गैस को. नंबर 3, दे हैव टू कंट्रोल फ्लड. बाढ़ को कंट्रोल कौन करते हैं? डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, now read the lesson very carefully and do this exercise in your books. Okay, thank you.